जय माता दी दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, बहुत सारे संबंध हैं, जैसे हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारे जीवन में लाभ हानि, व्यापार, हमारी बीमारियां, हमारे शत्रु, इन सब का प्रतिनिधित्व कौन से ग्रह करते हैं। और जब हमें इसकी पूर्ण जानकारी होती है तो उस हिसाब से हम अपने ज्योतिषीय उपायों को करने में अच्छी तरीके से सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज्योतिष सीखने की श्रृंखला की ये जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जब वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रह को आत्मा का कारक माना जाता है और इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है और उसी से सारा जीवन चलता है। और इसी वजह से हमारे वेदों में सूर्य को पंचदेव का भी स्थान प्राप्त है। अगर हम संबंधों की बात करें तो सूर्य देवता पिता के कारक माने जाते हैं, और साथ ही साथ अगर हम अपने शरीर की बात करें तो ये हड्डी से संबंधित बीमारियों और हृदय रोग से संबंधित बीमारियों से संबंधित होते हैं। आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत हद तक हमारी कुंडली में सूर्य देवता की स्थिति जिम्मेवार होती है। साथ ही साथ जब किसी जातक की कुंडली में हमें सरकारी नौकरी का योग देखना होता है, या ये देखना होता है कि क्या वह प्रशासनिक सेवा में जा सकता है, या हमें सूर्य ग्रह को कितना बल देना है जिससे कि वह आदमी आराम से सरकारी जॉब पा सके, उसके लिए हमें सूर्य देवता की पोजीशन को देखना होता है। तो इस तरीके से सूर्य देव हमारी कुंडली में हमारे आत्मा के, हमारे पिता के, सरकारी नौकरी के, हड्डी के और हृदय रोग के कारक होते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रमा देवता की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा देवता जल पदार्थ से संबंधित है और ये तरलता के यानी कि लिक्विडिटी के कारक होते हैं, और ये हमारी माता के भी कारक होते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह के रूप में जाना जाता है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि मन की गति सबसे तेज होती है और बार बार बदलती रहती है। कभी हमारा मन किसी चीज़ को के ऊपर होता है और कभी किसी चीज़ के ऊपर होता है। तो चंद्रमा की स्थिति को देखकर हम कुंडली से यह पता कर सकते हैं कि किसी आदमी का मन कितना स्थिर है, और अगर चंद्रमा की स्थिति खराब होती है तो उसके सही उपायों के करके उस आदमी के मन को स्थिर करने में हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब हम बात करें मंगल ग्रह की, जो कि ग्रहों के सेनापति के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारे शरीर का, फिजिकल बॉडी का कारक होता है। साथ ही साथ अगर हम रिश्तों की बात करें तो ये हमारे छोटे भाई बहनों का कारक होता है, और इसीलिए बहुत जगहों पे यह कहा जाता है कि अगर आपको अपने मंगल ग्रह के शुभ परिणाम को पाना है तो आप अपने छोटे भाई बहनों के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को ठीक से समझें और उनसे स्नेह की भावना रखें। और अगर किसी आदमी में हमें बोल्डनेस को देखना होता है कि आदमी कितना बोल्ड है, कितना साहसी है, तो इसके लिए भी हम कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति को देखते हैं।
और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम शादी में मंगल ग्रह की स्थिति को देखते हैं, क्योंकि ये हमारी फिजिकल बॉडी के कारक होता है और अगली जनरेशन की प्रोडक्शन को हम मंगल ग्रह की स्थिति को देख के ही तय करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह बुद्धि, बिजनेस और वाणी। बुद्धि मतलब हमारे ब्रेन, बिजनेस मतलब हमारा जो व्यापार में लेन देन होता है, और वाणी कि हमारी वाणी कैसी है। अगर किसी बच्चे के, जैसा कि हम देखते हैं कि अगर उसकी वाणी वो ठीक से बोल नहीं पाता है और उसके साथ उसके वाणी से संबंधित परेशानी है, तो कुंडली में कहीं न कहीं बुध देवता उसके प्रभावित हैं और उनके उपायों को करके हम उसकी वाणी को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की, जो कि सबसे अच्छे ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। और अगर हम देखें तो बृहस्पति ग्रह एक ऐसा ग्रह के रूप में जाना जाता है जिसे, जो कि अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो अकेला ही आपको आपके जीवन में सब कुछ देने में सक्षम है। और बृहस्पति ग्रह के इसी गुण के कारण देवता भी उसे अपना गुरु मानते हैं और इस बृहस्पति ग्रह को इसीलिए देव गुरु की भी उपाधि प्राप्त है, क्योंकि यह ग्रह ज्ञान, पैसा, पत्नियों के लिए उनके पति का कारक है। साथ ही साथ रिश्तों की बात करें तो ये हमारे औलाद का कारक है, हमारे बड़े भाई बहनों का कारक है, हमारे खुशी का कारक है, हमारे सामाजिक मान सम्मान का कारक है। तो एक जितनी भी सामाजिक चीज़ें होती हैं, चाहे वो धन से संबंधित हो या मान सम्मान से संबंधित हो, वो सब कुछ हमें बृहस्पति देवता की कृपा से प्राप्त होता है। इसीलिए इनकी स्थिति को कुंडली में देखकर हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों को जान सकते हैं। उसके बाद हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं, जिन्हें कि दैत्य गुरु के रूप में जाना जाता है। दैत्य गुरु के रूप में इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि बहुत हद तक ये हमारे जीवन में क्लेश के कारक होते हैं। क्लेश के कारक इसलिए कि ये हमें भोग योग की तो सारी वस्तुएं देते हैं, पर अगर आज हम देखेंगे तो हमारे बीच जो समाज में भाई बहनों में या किसी भी रिश्ते में लड़ाइयाँ होती है, वो पैसों को लेकर, भोग योग की वस्तुओं को लेकर ही होती है। गाड़ी, दो भाइयों के बीच में घर के बंटवारे को लेकर, संपत्ति को लेकर, तो ये जितनी चीज़ें हैं भोग योग की, वो सारे शुक्र देवता के अंतर्गत आती है। गाड़ी, घर, यहाँ तक कि मोबाइल, टीवी, ये जितनी लग्जरियस चीज़ें हैं वो सारी। इसके साथ साथ शुक्र देवता को हम संतान उत्पत्ति के कारक के रूप में भी जानते हैं और इनकी कुंडली में स्थिति को देखकर हम इन सब चीज़ों का पता करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शनि ग्रह की, जिन्हें कि न्याय का देवता भी कहा जाता है। और शनि ग्रह के साथ दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म होते हैं, उसी के हिसाब से ये अपना फल देते हैं। इसीलिए इन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। और ये जो हमारे जीवन में हम दुख, तकलीफ, परेशानी झेलते हैं, जो कि हमारे ही पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के और कर्मों के हिसाब से होता है, वो सारी चीज़ें शनि देव के अंतर्गत आती है और शनि देव ही उन सारे चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राहु और केतु ग्रह की, जिनका कि अपना कोई घर नहीं होता। और राहु ग्रह, जिन्हें कि शनि ग्रह की ही छाया माने जाते हैं। तो समाज में जितने भी इलीगल काम होते हैं, उन सब के कारक राहु ग्रह होते हैं। जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी में नुकसान, गलत काम, ये सारे कुछ राहु ग्रह के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, वो भी राहु ग्रह के ही
विपरीत परिस्थिति के कारण होते हैं। साथ ही अगर किसी की कुंडली में राहु ग्रह प्रभावित है तो उसके काम पूरे नहीं होते हैं, उसके काम में बेवजह की देरी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम राहु ग्रह से देखते हैं। और जब हम केतु ग्रह की बात करते हैं तो केतु ग्रह एक तो हमारे कुंडली में मोक्ष के कारक होते हैं, पर इसके साथ साथ ये हमारी कुंडली में रोग के भी कारक होते हैं। तो दोस्तों, आज हमें ये पता चला कि जो ये नवग्रह हैं ये हमारी कुंडली में किन किन चीज़ों के कारक होते हैं, हमारे जीवन में किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इनके शुभ और अशुभ स्थितियों को देखकर हम जब उस हिसाब से अपने कुंडली का ज्योतिषीय उपाय करते हैं तो हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की श्रृंखला में इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी लेके मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।